विवेक श्रीवास्तव जी, आप और प्रेम शुक्ला आमने सामने है। दागिए पहला सवाल, दागिए पहला सवाल, और मुझे बताइए आपका डीएनए भारतीय है या आपका डीएनए चाइना से आया? हर मार्क्सवादी का। बिल्कुल जी, बिल्कुल। पहले मुझे इस बात का जवाब सुन लीजिए। नहीं, अब आप सुने पहले। आप वो आपको भी मालूम है मैं हिंदुस्तानी हूँ, भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन मानता हूँ। वो सेंसेशन क्रिएट करने के लिए चाइना आप लोग क्यों बीच में लाते हैं? उससे आपकी डिबेट या आपके पॉइंट को स्ट्रॉन्ग नहीं होने वाले। अब आप सुनिए प्रश्नों के उत्तर। पहला इन्होंने मनुस्मृति को मेंशन किया, मनु को इन्होंने मेंशन किया। आप राम और कृष्ण में सुनिए सर, मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए ना। आप लर्नेड आदमी हैं, तो आप लर्नेड आदमी की तरह बात करिए। मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। आप मार्क्स लेनिन माओ में अपना पूर्वज पाते हैं भैया? मार्क्स लेनिन माओ पे डिबेट नहीं है, मोहन भागवत पे डिबेट है। मार्क्स लेनिन पे भी डिबेट कर लेंगे। मोहन भागवत जी से तो प्रश्न, आपसे प्रश्न सुनिए पहले। आप पहली बात बताइए, मनु को आप मानते हैं? मनुस्मृति में दलितों का वेद एवं शास्त्र पढ़ना वर्जित है। यदि कोई दलित वेद पढ़ेगा तो मनुस्मृति के हिसाब से उसके कान में पिघला हुआ शीशा डाला जाएगा। तो क्या आप इस चीज को मानते हैं? यह है मेरा पहला प्रश्न। अब आप बताइए मेरे। अच्छा, मैं दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा बॉस, आप दोनों स्काइप पे जुड़े हुए हैं, आप जैसे एक दूसरे पर चिल्लाते हैं, आपकी आवाज ब्रेक होना शुरू हो जाती है, तो कृपया संयम से अपनी बारी पर बोलिए, बढ़िया बहस करिए। तो अब इनको चुप कराइए। आपने मुझे आप भी बीच में बहुत टोकते हैं ना विवेक श्रीवास्तव जी। नहीं, अब आप मेरे 30 सेकंड के शब्द हैं, उससे ज्यादा नहीं बोलूंगा। पहला शब्द फिर रिपीट कर रहा हूं, मनु जिसका आप उदाहरण दे रहे थे, मनुस्मृति के अंदर दलितों के खिलाफ बहुत सी बातें लिखी हैं, महिलाओं के खिलाफ बहुत सी बातें लिखी हैं। यदि कोई दलित वेद पढ़ेगा या शास्त्रों को पढ़ेगा तो उसके कान में पिघला हुआ शीशा डाला जाएगा। क्या आप मनुस्मृति को एंडोर्स करते हैं? हम नहीं करते हैं। हम मनुस्मृति के खिलाफ हैं, हम मनु के कॉन्सेप्ट के खिलाफ है। पहली चीज। दूसरी चीज आप ही को करूंगा मैं। आपके चाहते देश यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के किसी भी यूनिवर्सिटी के किसी भी इतिहासकार से बात करिए, अगर मैं रूस चाइना का एग्जांपल देता तो आप मुझ पर अलग लांछन लगवाते। आर्यन बाहर से आए थे, यहाँ की सभ्यता उस जमाने में द्रविड़ों की थी। उसके बाद आर्य और द्रविड़ सभ्यता के बीच में युद्ध हुआ और बाद में दोनों एक साथ रहना सीखे। तो इमिग्रेशन इज अ वे ऑफ लाइफ। ये मार्क्सवाद कहता है इमिग्रेशन इज अ वे ऑफ लाइफ। आज हमारे हिंदुस्तानी भाई अमेरिका में रहते हैं, हमारे हिंदुस्तानी भाई यूरोप में भी जाके रहते हैं, है ना? तो इमिग्रेशन पृथ्वी का एक नियम है। इमिग्रेशन हजारों सालों से होता चला आया है, होता चला आएगा। हर कल्चर को एक दूसरे को टॉलरेट करना पड़ेगा, रेस्पेक्ट आपको एक दूसरे को देनी पड़ेगी। बिना इमिग्रेशन के ये पृथ्वी नहीं रहेगी। और इंटर रिलीजियस मैरिज, क्या कह रहे हैं फ्यूचर ऑफ इंडिया। आप चीन में अगर मान लीजिए प्रवास कर जाएंगे, चाइना नहीं कह रहा सर, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ। और जहां तक मोहन भागवत जी का सवाल है, मैं सुनिए, मैं स्वागत कर रहा हूँ मोहन भागवत जी का। चीन में प्रवास सुनिए विवेक श्रीवास्तव, तर्क नहीं आपके क्या? आप बताइए विवेक श्रीवास्तव जी, मेरे सीधे सवाल का जवाब दीजिए, सीधा जवाब दीजिएगा। जी, आपके पूर्वज कौन थे? आपका डीएनए कहां का, ये बता दीजिए भाई। जहां तक रेशियली जो मैंने स्टडी किया, मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ, मैंने कुछ स्टडी आपके पूर्वज किस देश से आए थे बताइए। अरे सुन लीजिए ना सर, मैं बहुत अच्छी बातें बता रहा हूँ। मैंने हिस्ट्री ऑफ जाट्स पढ़ा, सुनते जाइए आप। हिस्ट्री ऑफ गुजर्स पढ़ा, क्योंकि मैं श्रीवास्तव हूँ कायस्थ, तो हिस्ट्री ऑफ कायस्थ पढ़ा। आप जातियों में क्यों जाते हैं सर? आप तो मार्क्सवादी है। आप सुन लीजिए, जब आपका धर्म में भरोसा नहीं तो जातियों पर भी नहीं होना चाहिए। ये धर्म नहीं होता सर, रेसेस है, रेसेस। मंगोल एक रेस है, चाइना में हैन एक रेस है। हैन चाइनीज को तिब्बत में बसाया गया है, वो एक अलग रेस है। जो ओरिजिनल तिब्बतियंस थे वो अलग हैं। तो रेसेस कुछ होती हैं, वो जैसे कि अलग अलग जानवरों के ब्रीड्स हैं, हमारे अंदर भी कुछ इस तरह के बदलाव होते हैं।